आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप फेसबुक एड्स रन करके अपने स्मॉल बिजनेस के लिए हंड्रेड्स ऑफ लीड्स जनरेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। बेसिक सेटअप से लेके टारगेटिंग तक हर कोई जो स्टेप आने वाला है हमें एक लीड जनरेशन एड सेट करने के लिए, हम उन सारे स्टेप्स को देखेंगे एकदम डिटेल में, इजी एंड सिंपल वे में। अगर आपने पहले कभी फेसबुक एड्स नहीं रन किया है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे कि कैसे आप अपने स्मॉल बिजनेस के लिए फेसबुक लीड जनरेशन एड्स रन कर सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज सौरभ फ्रॉम digitaladsexpresso.com। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि बिजनेस ग्रोथ एंड मार्केटिंग के बारे में मेरे जो सारे यूजफुल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाए। लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करने के लिए हमें आना पड़ेगा हमारे फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे अब हमें दिख रहा है क्रिएट बटन। इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमें चूज करना है लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव को। लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव को हम सिलेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पे हमें अपने कैंपेन को नाम देने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप अपने कैंपेन को अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आप जिस ऑब्जेक्टिव के लिए या जिस रीज़न के लिए आप अपना कैंपेन को क्रिएट कर रहे हैं तो उस हिसाब से एक एप्रोप्रिएट नाम रखने का। तो उससे आपको क्या होगा, आप बाद में जब अपने कैंपेन्स को देखेंगे, उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे तो एक कैंपेन को आप देख के समझ पाएंगे, तो आप उस कैंपेन को देख के समझ पाएंगे कि उस कैंपेन को आपने क्यों क्रिएट किया था और किस रीज़न के लिए क्रिएट किया था। हम यहाँ पे अपने कैंपेन को एक नाम दे देते हैं। हम इस कैंपेन को नाम देते हैं लीड्स जनरेशन टेस्ट। तो लीड जनरेशन टेस्ट का नाम हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ से अपने ऐड सेट को भी नाम दे सकते हैं, ऐड को भी नाम दे सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स आप यहाँ से कर सकते हैं, आप अपने अप्रोप्रिएट नाम सेट कर सकते हैं। तो नाम सेट करने के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू को क्लिक करेंगे। कंटिन्यू को क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक दूसरा विंडो आ जाएगा जहाँ से हम अपने कैंपेन के बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स को एड्रेस कर पाएंगे और दूसरे सारे एस्पेक्ट्स को सेट कर पाएंगे। यहाँ से हमें ऑप्शन मिलता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का। हम ये जो विंडो आ रहा है यहाँ पे पहले से तो हमने दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है लीड जनरेशन टेस्ट, स्पेशल एड कैटेगरी। स्पेशल एड कैटेगरीज में क्या आता है, अगर आपने कोई पॉलिटिक्स, इलेक्शन या सोशल इश्यूज के बारे में आप एड्स रन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये स्पेशल एड कैटेगरीज को सिलेक्ट करना रहता है। लेकिन अभी के लिए इस एग्जाम्पल में हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारा एड जो है ये कोई सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में रहेगा, ये कोई अलग से एड कैटेगरी में नहीं आता है। इसके बाद आता है कैंपेन डिटेल्स। कैंपेन डिटेल्स में हमने पहले से बाइंग ऑप्शन में सिलेक्ट किया हुआ है, इसको हम ऐसे ही रहने देने वाले हैं। ऑप्शन के अलावा और दूसरा एक ऑप्शन मिलता है हमें जो है कि रीच एंड फ्रीक्वेंसी। बाइंग टाइप को हम दूसरे किसी वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बाइंग टाइप को हम अभी एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी और इरेलीवेंट वीडियो बन जाएगा। तो अभी के लिए हम अपना जो फोकस है ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन पे ही रखते हैं, और इसे लीड जनरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए जो जो स्टेप्स हमें चाहिए तो वो स्टेप्स अभी लेते हैं, और बाद में जो दूसरे ऑक्सिलरी स्टेप्स हैं जैसे कि ये स्पेशल एड कैटेगरीज, बाइंग टाइप्स, ये हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे। नीचे स्क्रॉल करके हम आएंगे तो A/B टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो A/B टेस्ट में क्या रहता है, आप अगर कोई 2 सेट्स या 3 सेट्स ऑफ एड्स में कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि कौन सा एड्स आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कौन से एड्स से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आप उस हिसाब से A/B टेस्ट करके बेस्ट परफॉर्मिंग एड एसेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आप आ जाएंगे तो आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, जहां से ये पहले से बाय डिफॉल्ट ऑन दिया हुआ है और आपका यहाँ पे डेली बजट 4000 रुपीज पे सेट किया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को फिलहाल ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन तब भी कामगार होता है
जब हम एक कैंपेन के अंदर 2 या 3 एड सेट्स को रन कर रहे होते हैं, 2 या 3 एड्स को रन कर रहे होते हैं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन से क्या होता है, थोड़ा सा ये A/B टेस्ट जैसा ही है, लेकिन कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, आपका जो कैंपेन है उनमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है या बेस्ट परफॉर्मिंग एड है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट को डाला जाता है, और जो लो परफॉर्मिंग एड्स है उसमें से बजट को घटा लिया जाता है। ये फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, जो AI है, वो खुद ही ये डिसाइड करता है आपके रिजल्ट्स के हिसाब से। यहाँ से हमें और दूसरा कुछ चेंज नहीं करना है, हमें यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और दूसरे पेज में जाना है। यहाँ से हम आ जाते हैं कैंपेन लेवल से एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे आपको क्या करना है, लीड जनरेशन ऐड, आपका तो नेम दिया हुआ है लीड जनरेशन ऐड, वहां से ऑटोमेटिकली ये जनरेट हो जाता है न्यू लीड जनरेशन ऐड सेट। तो उसके नीचे आपको लीड मेथड में को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, पहला ऑप्शन है इंस्टेंट फॉर्म्स, दूसरा ऑप्शन है कॉल्स। यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है, इंस्टेंट फॉर्म में आपके जो कस्टमर्स है वो अगर आपके ऐड पे क्लिक करते हैं तो उनके सामने एक फॉर्म आ जाता है जहाँ पे वो अपना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं और फॉर्म को सबमिट करके आपके पास लीड को सबमिट कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन आपको मिलता है कि कॉल्स, डायरेक्ट कॉल्स आपको कर सकते हैं। आपके कस्टमर्स जो आपके एड्स देख रहे हैं वहां से कॉल टू एक्शन बटन जो होता है वो बटन को क्लिक करके आपके कस्टमर्स आपको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंस्टेंट फॉर्म्स चाहिए या डायरेक्ट कॉल्स चाहिए। तो कॉल्स जो ऑब्जेक्टिव है, कॉल्स में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि दूसरे कस्टमर्स क्या करते हैं कि कॉल के बटन को क्लिक तो करते हैं लेकिन फाइनल कॉल प्लेस नहीं करते हैं। वो ट्रू कॉलर से नंबर देख लेते हैं या सोचते हैं कि बाद में कॉल कर लेंगे, क्योंकि उन्हें वहां पे डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन करना पड़ता है। सोच लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या आप सोते हुए देख रहे हैं, या कहीं भी आप ऐसे ही फेसबुक को ब्राउज कर रहे हैं जहाँ पे आपका साउंड ऑफ किया हुआ है, आप कुछ काम कर रहे हैं, इन बिटवीन आप फेसबुक ब्राउज कर रहे हैं, तब वहां से आपका पॉसिबल नहीं होगा कि आप कस्टमर जब भी ऐड देख रहे हैं तब भी आप उस बिजनेस को कॉल कर लें। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इंस्टेंट फॉर्म्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उसमें क्या रहता है, कस्टमर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने फॉर्म एंड डेटा को सबमिट कर सकते हैं, और आप भी अपने जो आपके पास जब लीड सबमिट हो जाते हैं तो आप भी अपने हिसाब से कस्टमर को कॉल करके उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जान सकते हैं। उसके नीचे हम अगर स्क्रॉल करेंगे तो हमें मिलेगा अपने पेज को चूज करने का ऑप्शन। आप अपने फेसबुक पेज को चूज कर लीजिए जिस पेज के लिए आप यहाँ से एड्स रन करने जा रहे हैं। हम अभी अपने डिजिटल एड्स एक्सप्रेसो का जो पेज है इस पेज के लिए ही हम एड्स रन करने वाले हैं। अगर आप पहली बार एड रन कर रहे हैं तो लीड एड्स के लिए आपको यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशंस मिलता है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब व्यू टर्म्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपका पेज आ जाएगा जहां से आपने पहले से यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया हुआ होगा तो यहाँ पे ये राइट टिक आ जाएगा, और अगर आपने नहीं किया हुआ होगा तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्ट बटन है ये बटन एक्टिव रहेगा। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक्टिव हो जाएंगे। हम वापस चलते हैं हमारे एड सेट लेवल पे। तो यहाँ से नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन मिलता है। डायनेमिक क्रिएटिव में क्या होता है, आप एक सेट ऑफ क्रिएटिव्स डाल देते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स डाल देते हैं, तो जिसमें क्या रहता है कि फेसबुक अपने हिसाब से डायनेमिकली हेडर्स, इमेजेस, एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके आपके कस्टमर के सामने डालते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वेरिएशन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है तो उस वेरिएशन को फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्शन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इम्प्रेशंस देते हैं, तो वहाँ से नंबर ऑफ लीड्स अच्छे आते हैं। लेकिन डायनामिक क्रिएटिव को भी हम इस एग्जाम्पल के लिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डायनामिक क्रिएटिव के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन सिंपल एंड इजी वे में लो कॉस्ट लीड जनरेशन को सीख लीजिए। बाद में जो एडवांस्ड
ऑप्शंस है वो एडवांस्ड ऑप्शन में हम बाद में आएंगे। तो यहाँ पे हमें कैटलॉग चूज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। आपका अगर एक प्रोडक्ट कैटलॉग है, आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो यहाँ आप यहाँ से कैटलॉग को चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये से ब्लैंक रहने दीजिए। डेली बजट पे आप डेली बजट सेट कर सकते हैं। डेली बजट आपको सिलेक्ट करना है आप किस एरिया पे ऐड करना चाहते हैं, किस एरिया में आपका सर्विस अवेलेबल है, या अगर आप ऑल ओवर द इंडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस हिसाब से आपका अलग बजट रहना चाहिए। अगर आप किसी स्टेट में सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस हिसाब से आपका एड बजट अलग रहना चाहिए, और अगर आप सिर्फ सिटी वाइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस हिसाब से भी आपका एड बजट अलग अलग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डेली बजट के लिए 200 रुपीज सेट कर दूंगा। हमने यहाँ पे बजट को अपने 200 रुपीज पे सेट कर दिया है। क्योंकि मैं ये एड्स रन करने वाला हूँ सिटी लेवल पे, सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर टारगेट करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने ये 200 रुपीज का एड बजट रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक डेली एस्टिमेटेड रिजल्ट है। ये नंबर ऑफ लीड्स पे तो आप मत ही जाइए, क्योंकि ये ह्यूजली वेरी करने वाले हैं। क्योंकि हमने अभी तक अपने ऑडियंस क्रिएट नहीं किया है, अपना टारगेटिंग सेट नहीं किया है, लेकिन फेसबुक क्या कर रहा है, ये आपका जो 200 रुपीज का बजट है उसके ऊपर से आपको एक एस्टिमेटेड नंबर ऑफ लीड्स दिखा रहा है कि आपको इतना सारा लीड्स मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपना एड्स को अच्छे से सेट करेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा लीड्स मिलेंगे। तो इसके नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है शेड्यूलिंग का। आप अपने एड्स को कब से रन करना चाहते हैं और आपको ये एंड कब करना है, कैंपेन को एंड कब करना है। और अगर आप यहाँ पे एंड डेट सेट नहीं करना चाहते हैं, आप अपना एड्स को रनिंग रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से एंड करना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके नीचे हम स्क्रॉल करके जाएंगे तो हमें यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एड मिलेगा, ऑडियंस सिलेक्शन। डिफाइन हु यू वांट टू सी योर एड्स। तो यहाँ से क्या दिखा रहा है आपको, आप अपना एड्स किन लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप अपना एड किन लोगों को दिखाना चाहते हैं, किन लोगों के पास आप चाहते हैं कि आप अपना एड्स शो हो तो वो लोग आपके पास लीड्स एज ए लीड्स आ पाए। तो यहाँ से हमें बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना है हम कौन से एरियाज पे एड्स रन करने वाले हैं और कौन से इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को हमें रीच करना है। तो यहाँ से हम लोकेशंस ऑप्शन हमें मिल रहा है। लोकेशन ऑप्शन में हमें क्या करना है, पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, हमें जिस जगह पे ऐड करना है तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को हमें ऐड दिखाना है, या रहने वाले लोगों के साथ साथ जो लोग उस एरिया पे थे रिसेंटली थे तो उन लोगों के पास भी ऐड दिखाना है। तो ये ऑप्शन हमें मिलता है लोकेशन ऑप्शन में। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम यहाँ से इंडिया हटा देते हैं, हटा के पहले हम अपने सिटी लेवल पे चूज कर लेते हैं। मैं कोलकाता से हूँ तो इसीलिए मैं कोलकाता पे ही सेट करूँगा। अपना ऐड का जो टारगेट एरिया है वो कोलकाता सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, ये 40 किलोमीटर रेडियस हमें मिल रहा है। ये अगर ये एड्स में ऐसे ही रन करता हूँ तो कोलकाता एंड इट्स सराउंडिंग्स का जो 40 किलोमीटर रेडियस का एरिया है तो वहाँ पे मेरे एड्स शो होने वाले हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो हमें थोड़ा और कंसाइज जाना है, तो इसीलिए मैं कोलकाता का 20 किलोमीटर एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। तो कोलकाता का 20 किलोमीटर एरिया सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे देख लिया, तो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन को सिलेक्ट कर देते हैं। हमें यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम यहाँ से पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन कर देते हैं, क्योंकि हमें उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जो लोग कोलकाता में रहते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करके हम आएंगे तो हमें यहाँ पे एज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। एज पे हम सिलेक्ट करने वाले हैं क्योंकि हम हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए एड्स डालने वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड्स डालने वाले हैं, तो उसीलिए हम उस हिसाब से जो एज ग्रुप है उसको सिलेक्ट करेंगे। हम इसके लिए एज ग्रुप को रखेंगे 24 से 45 तक, क्योंकि हम चाहते हैं कि 24 से 45 तक के एज ग्रुप के जो लोग आते हैं तो वो लोग हमारे एड्स को देख पाए।
तो यहाँ पे हमें जेंडर चूज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मेन को चूज कर देंगे। हमें पहुंचना है उन एंटरप्रेन्योर्स के पास जो अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स रन करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं। तो उन लोगों के पास हमें पहुंचने के लिए पहले हमने एज ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे जेंडर ऑप्शंस जो मिल रहे हैं उनमें से ज़्यादा हमने देखा है हमारे जो पास्ट में जो हमने कैंपेन्स रन किए हैं उनमें से ज़्यादा लो कॉस्ट लीड्स हमें, अगर हमने जेंडर पे मेन सिलेक्ट किया है तो लो कॉस्ट लीड्स हमें वहीं से मिलते हैं और वो लीड्स ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट भी होते हैं। हम वुमेन को यहाँ पे कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें चाहिए लो कॉस्ट एड्स चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो हम उसी के लिए अपने ऐड को ऑप्टिमाइज करेंगे। इसके नीचे हम स्क्रॉल करके आएंगे डिटेल टारगेटिंग में। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिलता है कि हम जो लोगों के पास अपना ऐड को पहुंचाना चाहते हैं तो उनका जो इंटरेस्ट है तो उसके बेसिस पे हम अपने एड्स को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ से हम एड सजेशंस पे जाएंगे और यहाँ से उनके इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे। क्योंकि हम ये ऐड सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए डालने वाले हैं तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सोशल मीडिया, यहाँ पे हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरेस्ट को डालना है। आपको यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब टाइटल भी मिल रहा होगा, शायद ऑप्शन में आप सर्च करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग जॉब टाइटल में भी आएगा, लेकिन हमें वहाँ से इंटरेस्ट को चूज करना है। उसके बाद अगर आप सजेशंस में क्लिक करेंगे तो फेसबुक से ही आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सजेशन मिल सकते हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फेसबुक के हिसाब से वो लोग ही ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, ये सारे लोग होते हैं। तो आप यहाँ से इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग को एज अ बेस चूज किया, उसके बाद आपने यहाँ से ब्राउज सजेशंस को क्लिक किया। सजेशंस को क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस मिल गए, बहुत सारे सजेशंस मिल गए फ्रॉम फेसबुक। तो हमने यहाँ से पहले ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को चूज कर लिया। उसके बाद हमें डिजिटल मार्केटिंग को चूज करना है और स्मॉल बिजनेस ओनर्स को भी चूज करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे सजेशंस मिल रहे होंगे कि बहुत सारे मार्केटिंग के रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो आपको मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सारे को चूज नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंटरेस्ट है वो लिमिटेड रखना है। लिमिटेड रख के आपके लिए जो जो इंटरेस्ट एकदम रिलेवेंट है उनको ही डालना है। और आपका ऑडियंस अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड ऑडियंस होने से भी आपको दिक्कत आ सकता है, इसीलिए आप हर वक्त कोशिश कीजिए आपका जो ऑडियंस है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल प्रो टिप देना चाहता हूँ। आप कभी भी लीड जनरेशन कैंपेन्स रन कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट सेट करने के बाद आपको ज़रूर एक स्टेप और करना चाहिए। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा नैरो ऑडियंस का। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये नैरो ऑडियंस को क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑडियंस को हम नैरो करेंगे। नैरो किस हिसाब से करेंगे, सोच लीजिए हमने एक ऑडियंस पूल बनाया है, उस पूल से हम कुछ चुनिंदा ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेंगे और जो ऑडियंस हमें नहीं चाहिए, जो हमारे बिजनेस के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो उनको हम डिसिलेक्ट कर देंगे, उनको हम बाहर कर देंगे। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, हमने नैरो पे क्लिक करना है। हम अपने और यहाँ से मैं ये क्रॉस करके फिर से एक बार दिखा देता हूँ। हमें यहाँ पे नैरो पे क्लिक करना है। नैरो पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे चूज करना है एंगेज्ड शॉपर्स। ये एक प्रो टिप है आपके लिए, ताकि आप किसी भी कैंपेन को अगर सेट कर रहे होंगे तो आपको ये एंगेज शॉपर को सिलेक्ट करना ही है। तो एंगेज शॉपर क्यों सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो भी लोग आपके इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी लोग आपके बिजनेस या प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, उस हिसाब से आपने इंटरेस्ट सेट कर दिया है। उसके बाद भी आपको एक ऑप्शन करना है एज अ नैरोइंग ऑप्शन, आपको परचेज बिहेवियर एंगेज शॉपर को सिलेक्ट करना है।
फेसबुक को पता है कौन से सारे लोग हैं जो एड्स देख के उन एड्स के साथ साथ एंगेज करते हैं और एंगेज करने के बाद कन्वर्ट होने का जो बिहेवियर है उनका, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अपने ऑडियंस को नैरो कर देंगे एंगेज शॉपर के हिसाब से। तो हमारा जो ऑडियंस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमारा जो ऑडियंस है वो अब भी काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है और पोटेंशियल ऑडियंस साइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसके नीचे हम स्क्रॉल करके जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का। डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलेगा, तो ये हम अभी के लिए नहीं चेक करेंगे, ये हम चेक करेंगे कब। यहाँ पे हम टिक मार्क डाल देंगे, कब डाल देंगे, जब ये ऐड 3 या 4 दिन का पुराना हो जाएगा या 1 हफ्ते का पुराना हो जाएगा। ये ऐड अगर 1 हफ्ता पुराना हो गया, 1 हफ्ते के लिए रन हो गया, तो फेसबुक को भी समझ आ जाएगा कि कौन से सारे लोग हैं जिनके सामने ये ऐड डालने से वहां से ज्यादा अच्छा कन्वर्शन मिलने वाले हैं आपको। तब आप जब इसको चेक मार्क डाल देंगे तो फेसबुक क्या करेगा, आपके ये जो इंटरेस्ट आपने डाले हुए हैं, ये इंटरेस्ट के अलावा भी कोई लोग होंगे जिनके चांसेस हैं ये कन्वर्ट हो सकते हैं, आपके पास लीड आ सकता है, तो फेसबुक उनके पास भी आपका जो ऐड है वो सर्व करने लगेंगे। इसके नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेजेस का। लैंग्वेजेस का आप अगर कोई एकदम अल्ट्रा रीजनल लैंग्वेज में अपना ऐड को डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, अगर आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में अपने ऐड को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन अगर आप कोई अल्ट्रा स्पेसिफिकली एकदम किसी डायलेक्ट को या किसी लैंग्वेज को टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरे लैंग्वेज के लोग जो है उनके लिए समझना मुश्किल हो सकता है, या आपका कोई बैरियर है, ऐसा कोई कॉन्स्टेंट है, तो उस हिसाब से आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने इंग्लिश या हिंदी में कंटेंट क्रिएट किया है, ऐड का जो ग्राफिक है वो क्रिएट किया है, कंटेंट जो है आपका हिंदी और इंग्लिश में है, तो आप ये ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे आपको नीचे शो मोर ऑप्शंस का बटन दिखेगा, लिंक दिखेगा, तो आपको यहाँ पे भी क्लिक नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना है। प्लेसमेंट्स में यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स का दोनों ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स में क्या रहता है, फेसबुक अपने हिसाब से जो आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट्स है, सोच लीजिए फेसबुक कोई अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है, फेसबुक में बहुत सारे डिफरेंट सब प्लेटफॉर्म्स भी है। फेसबुक शॉर्ट्स हैं, फेसबुक वीडियोस हैं, फेसबुक स्टोरीज है, मैसेंजर है, फेसबुक में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स हैं, गेम्स हैं, तो ये सारे प्लेसमेंट्स में आपका ऐड दिखाने का चांसेस है। और इसके साथ साथ फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम भी फेसबुक का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो वहां पे भी आपके एड्स को प्लेसमेंट दिया जा सकता है। तो अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि आपके एड्स कहाँ कहाँ पे प्लेस होते हैं, तो एक बार इसे हमें ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में भी सेट करके रखना है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल हम देखना है हमारे एड्स कहाँ कहाँ पे आते हैं, आ सकते हैं, हम दे सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अगर आप मैनुअली सिलेक्ट करेंगे तो आपका एड्स कहाँ कहाँ का दिखने का चांसेस है। तो प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस नेटवर्क है, डिवाइसेस ऑल डिवाइसेस पे सिलेक्ट किया हुआ है। नीचे आप एसेट कस्टमाइजेशन पे देख सकते हैं 12 प्लेसमेंट्स आपको मिल रहे हैं। 12 प्लेसमेंट्स में कौन से प्लेसमेंट्स हैं, ये फेसबुक फीड्स के ऑप्शन है, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो फीड्स, फेसबुक राइट कॉलम, या और भी दूसरे सारे बहुत सारे ऑप्शन है। फेसबुक के स्टोरीज, इन स्ट्रीम सर्च, मैसेजेस, इंस्टाग्राम ऑडियंस जो नेटवर्क है, फेसबुक का जो ऑडियंस नेटवर्क है, बहुत ज्यादा फैला हुआ नेटवर्क है। तो इन सारे पोजीशंस में आप जब ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सिलेक्ट करते हैं तो आपके एड्स ऑटोमेटिकली शो होते हैं। और अगर आप कोई प्लेसमेंट्स को एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि यहाँ पे एड्स नहीं आए, तो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि ऑडियंस नेटवर्क में मैं अपने एड्स शो नहीं करना चाहता, तो यहाँ से मैं ऑडियंस नेटवर्क को डिसलेक्ट कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम में नहीं शो करना चाहता हूँ तो इंस्टाग्राम को भी डिसलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपको यहाँ पे जाके ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट करना है।
ताकि आपको जो एड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इम्प्रेशंस आपको मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन से ज़्यादा लीड्स आपको मिल पाए। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी का ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे भी आपको कुछ अभी चेंजेस नहीं करना है। दूसरे बार अगर जब आप डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन को ऑन करने के लिए आएंगे तब यहाँ से आप लीड्स को चेंज करके कन्वर्शन लीड्स में सेंड कर सकते हैं। तब फिर जो आपका जो फेसबुक एल्गोरिदम है जो आपके एड्स को ऑप्टिमाइज कर रहा है, तो एल्गोरिदम को समझ आ जाएगा, एआई को समझ आ जाएगा कि कौन से सारे लोग हैं जो सिर्फ लीड्स नहीं बनने वाले हैं, कन्वर्ट भी होने वाले हैं। तो आपको उस हिसाब से कन्वर्शन लीड्स को सेट करना है। तो अभी आप इसे लीड्स ही रहने दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या ऑप्शन मिल जाएगा, हमें यहाँ से अपने ऐड को प्लेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐड का ये हमें यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट करना है। आइडेंटिटी के लिए हमें अपना पेज का नाम तो सेट कर किया हुआ है अपने। उसके बाद इंस्टाग्राम में अपने सिलेक्ट किया हुआ है। ऐड सेटअप में सिंगल इमेज और वीडियो डालना है। और अगर आपके पास कैराउसेल है, 2 या 3 मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले हमें यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो ही डालना है। तो मैं यहाँ पे ऐड क्रिएटिव के लिए ये क्रिएटिव मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, तो यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। मीडिया पे जाके यहाँ पे मैं ऐड वीडियो कर देता हूँ। यहाँ से हमें अपने ऐड के लिए एक वीडियो चूज करना है, तो मैं इस वीडियो को चूज कर लेता हूँ। इस वीडियो को चूज करने के बाद हमें नीचे स्क्रॉल करके जाना है और अपने ऐड का जो कॉपी है उस कॉपी को डिज़ाइन करना है। तो हमारा ये वीडियो जो है, ये वीडियो हमारे जो फ्री वर्कशॉप्स होते हैं तो उस बारे में है। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो उन लोगों के पास हमारा जो फ्री वर्कशॉप है, जो लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं तो इसीलिए हमारे जो फ्री वर्कशॉप्स होते हैं तो हम फ्री वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा साइन अप चाहते हैं, तो इसीलिए हमने ये ऐड को डिज़ाइन किया है। लेकिन आप देख सकते हैं ऐड का जो थंबनेल आपको दिख रहा है, थंबनेल में शायद आपको कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, अच्छे से थंबनेल में समझ नहीं आ रहा है। तो जो लोग आपका ऐड भी देखेंगे तो उनके पास भी अच्छे से ये शायद समझ ना आए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, वीडियो के थंबनेल को थोड़ा चेंज कर देना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन भी शो होगा। आपको यहाँ पे जाना है मैनुअल पे जाके अपने थंबनेल को चेंज करना है। आप अपने वीडियोस के से ही स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं जहाँ पे आप जिससे आप अपने थंबनेल एज ए थंबनेल सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा ताकि लोगों को समझ आए कि मैं यहाँ पे इन एक्शन रहने वाला हूँ और अपने जो वीडियोस हैं वीडियोस में लोगों को इन एक्शन स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन एक्शन थंबनेल को चूज किया है। मैं यहाँ पे दूसरा थंबनेल भी चूज कर सकता था तो जो मैंने अलग से बनाया हुआ है। आपको अगर अलग से बनाया हुआ मैनुअली थंबनेल अपलोड करना है तो वह आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके आपके पास अगर पहले से थंबनेल बना हुआ है तो उस थंबनेल को आप अपलोड कर सकते हैं, करके आप अपने वीडियो में सेट कर सकते हैं। तो अब हमने एक कस्टम थंबनेल को यहाँ पे सेट कर दिया है। इन एक्शन थंबनेल को रिप्लेस करके एक कस्टम थंबनेल रिप्लेस कर दिया है। तो कस्टम थंबनेल में भी मेरा जो ग्राफिक दिया हुआ है, मेरा जो फोटो दिया हुआ है, वहाँ पे भी ये समझ आ जाएगा लोगों को कि मैं इस वीडियो में प्रेजेंट रहूँगा। फिर वीडियो में प्रेजेंट रह के इन एक्शन स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो समझाऊंगा और कैसे वो ग्रोथ कर सकेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके बाद हमें क्या डालना है, एक प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। प्राइमरी टेक्स्ट जो क्या रहता है, आपका जो वीडियो जो मेन कंटेंट रहता है उस कंटेंट का जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो प्राइमरी टेक्स्ट में होना चाहिए। कोई भी अगर आपके वीडियो या आपके ऐड को देख के हुक हो जाते हैं तो वो उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट को ही पहले पढ़ते हैं। तो हमें उस हिसाब से एक प्राइमरी टेक्स्ट को ऐसे सेट करना है कि उसमें सारा डिटेल्स आपको मिल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
हमने पहले से एक बनाया हुआ है प्राइमरी टेक्स्ट हम सेट कर देंगे। प्राइमरी टेक्स्ट में हमने पहले से सेट करके रखा था हमें कैसा प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए। प्राइमरी टेक्स्ट में आप कोशिश कीजिए वो सारे डाउट्स को आंसर करने के लिए जो सारे डाउट्स एक नॉर्मल कस्टमर के या नॉर्मल व्यूअर के दिमाग में आ सकता है, जिससे वो आपका जो ऑफर है, आपका जो एड्स है उसे ना कह सकते हैं। तो आपको एक क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करना है और उन लोगों के डाउट्स को भी क्लियर करना है। उसी हिसाब से आपको एक प्राइमरी टेक्स्ट सेट करना है। तो हमने पहले से एक प्राइमरी टेक्स्ट को ड्राफ्ट करके रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है कि कैन यू जनरेट हाई क्वालिटी लीड्स फ्रॉम फेसबुक एवरी डे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद हमने एक स्माइली दिया हुआ है। आप अपने प्राइमरी टेक्स्ट में स्माइलीज का यूज कर सकते हैं। इसमें से क्या होता है, आपका जो एड है उसके साथ एक इमोशन भी अटैच्ड हो जाता है। तो इसके नीचे आंसर क्या दिया हुआ है, द आंसर इज यस। तो 100% आपको फेसबुक से रेगुलर बेसिस पे जेन्युइन लीड्स मिल सकते हैं। तो हम इस वर्कशॉप में इसके बाद में हमने क्या डाला है, इस वर्कशॉप में या इस वीडियो में हमने क्या करना है, इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करना है, कैसे वो इफेक्टिवली उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हमने एक क्यूरियोसिटी भी सेट किया है, उसके साथ साथ उसे एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पे हमने लिखा है द 2 मैजिक क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर टू रीच योर ऑडियंस इफेक्टिवली। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो 2 मैजिक क्वेश्चंस के बारे में, जिसको अगर आप आंसर कर पाते हैं तो आप अपने ऑडियंस को इफेक्टिवली रीच कर पाएंगे। उसके बाद एक 3 स्टेप लीड जनरेशन पाइपलाइन क्रिएशन टेक्निक भी डाला हुआ है। तो इसमें ये जो हर कोई जो स्टेप दिया हुआ है, इसमें हमने क्या किया है, देखिए हमने एक जो एंटिसिपेशन है, एक एंटिसिपेशन बिल्ड किया है, एक क्यूरियोसिटी बिल्ड किया है। तो आपको जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ले, इस क्यूरियोसिटी के हिसाब से एक्शन ले और हमारे वीडियो को व्यू करे। हमारा जो ऐड है उसका सक्सेस डिपेंड करता है हम कैसे अपने हेडलाइन, अपने प्राइमरी टेक्स्ट और अपने वीडियो को या अपने ऐड के जो क्रिएटिव को अलाइन कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारा जो लीड जनरेशन कैंपेन का पूरा सक्सेस है वो डिपेंड कर रहा है। अब लोग सोचते होंगे शायद बजट एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि बजट उतना ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है इन टर्म्स ऑफ लीड जनरेशन। क्योंकि आपका बजट जितना भी हो, अगर आपका क्रिएटिव और आपका जो ओवरऑल ऐड है, ऐड का जो कॉपी है वो अगर अपीलिंग ना रहे तो आपका ऐड में जितना भी बजट हो आपको वहां से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अच्छे से अपने ऐड को एक्सप्लेन करें, अच्छे से अपने ऐड के हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करें अपने व्यूअर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है हेडलाइन डालने का। हेडलाइन में आप क्या डाल सकते हैं, हेडलाइन पे हमने डालना है एक हेडलाइन टेक्स्ट। हेडलाइन टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए कि वो आपका ऐड जब भी किसी के सामने शो होता है तो पहले वो हेडलाइन पढ़ते हैं, उसके बाद आपके वीडियो का क्रिएटिव को देखते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, आपके प्राइमरी टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो आपका जो ऐड का मेन हेडलाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग होना चाहिए आपके ऑडियंस के हिसाब से। तो हमने पहले से एक हेडलाइन को ड्राफ्ट करके रखा है, तो हम उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो हमने डाला है यहाँ पे लर्न टू ग्रो एट 10x स्पीड, और इसके साथ साथ हमने एक रॉकेट का इमोजी भी डाल दिया है। हम यहाँ पे इमोजीज का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक पॉजिटिव एसोसिएशन लाना है, एक पॉजिटिव फीलिंग लाना है, एक जो फीलिंग्स होते हैं लोगों के वो फीलिंग को ट्रिगर करना है। अगर आप इमोजीज डालते हैं, आप देखिएगा कि आप जब टेक्स्ट करते हैं तो आप टेक्स्ट में इमोजीज डालते हैं अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम भी क्या करेंगे, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो स्पीड देना है, अपने 10x स्पीड में जो ग्रोथ करना है उसका हम रॉकेट के साथ कंपेयर करते हैं। ग्रोथ को हम बूस्ट को, स्पीड को हम रॉकेट के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक रॉकेट का इमोजी को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालने का भी आपको ऑप्शन मिलता है। डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन में हमें क्या करना है, हमें डालना है यहाँ पे, हमने पहले से ड्राफ्ट किया हुआ था ये
तो हमने यहाँ पे डाला दिस फ्री वर्कशॉप रिवील्स माय स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। तो आपका ऐड का जो लुक है वो इसके नीचे हम स्क्रॉल करके जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले लिंक का, जहाँ पे हम ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का एड्रेस जो है वो डाल सकते हैं, या अगर आप नहीं डालना चाहे तो उसे ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पे ब्लैंक नहीं रखेंगे, अब हम अपना वेबसाइट का जो एड्रेस है ये यहाँ पे डाल देंगे। कॉल टू एक्शन बटन में हम साइन अप का ऑप्शन रख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन सब हमें मिलते हैं यहाँ पे, तो हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे बुक नाउ के बटन को सिलेक्ट करते हैं, हमें यहाँ पे बुक नाउ को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बुक नाउ का बटन जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, नीचे क्वेश्चन फॉर्मेट है तो इंस्टेंट फॉर्म हमने पहले भी बोला था, इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इंस्टेंट फॉर्म्स क्रिएट करने होते हैं, आपके जो फॉर्म्स होते हैं वो फॉर्म्स हमें क्रिएट करने होते हैं। हम यहाँ पे आएंगे, हम एग्जिस्टिंग कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करके एक नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे फॉर्म का जो नाम है वो नाम डालना है, आप जिस नाम पे अपना फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो उस हिसाब से फॉर्म क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने टेस्ट के लिए एक फॉर्म क्रिएट करना है तो हम टेस्ट नाम डाल देते हैं। यहाँ पे हम फॉर्म टाइप में सिलेक्ट कर सकते हैं मोर वॉल्यूम एंड हायर इंटेंट, तो यहाँ पे आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम मोर वॉल्यूम के ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने देखा है कि 80% ऑफ द फेसबुक ट्रैफिक अभी जो आता है हमारे एड्स के ऊपर तो वो मोबाइल डिवाइसेस में होते हैं। तो मोबाइल डिवाइसेस के लिए हमें मोर वॉल्यूम कंटेंट को सिलेक्ट करना होता है, फॉन्ट टाइप को मोर वॉल्यूम पे सिलेक्ट रखना होता है। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो हमें इंट्रो का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म के ऊपर एक इंट्रो डाल सकते हैं, एक इंट्रो एक बैकग्राउंड इमेज डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको अगर यहाँ पे इंट्रो डालना है तो ये भी ऑप्शनल है, आप इंट्रो या ग्रीटिंग डाल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्टेप ऐड कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। आप चाहे तो ये ग्रीटिंग रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिमूव ग्रीटिंग कर देने वाला हूँ क्योंकि मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ लीड्स। मुझे अपने कस्टमर्स को कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप में जैम नहीं करना है, उन्हें डायरेक्ट अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पेज पे लाना है, वहाँ से उनका लीड हमें ले लेना है, कलेक्ट कर लेना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो ग्रीटिंग है उसको रिमूव कर दिया है। उसके बाद हमें आना है क्वेश्चंस पे। यहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चंस को चूज कर सकते हैं। आपको अगर कोई कस्टम क्वेश्चंस है, आप अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर है तो आपके हिसाब से स्क्वायर फीट एरिया, बिल्ट अप एरिया, या आपका जो कितने स्क्वायर फुट का फ्लोर प्लान है, फ्लोर प्लान क्या है, 3 BHK है, 4 BHK है, तो ये आप वहाँ से कस्टम क्वेश्चंस ऐड करके निकाल सकते हैं। या हमारे हिसाब से हम क्या करते हैं, हम जब एड्स रन करते हैं तो उन एड्स पे हम क्वेश्चंस डालते हैं कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, आपका फेसबुक पेज है या आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना हुआ है, बिजनेस प्रोफाइल बना हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम चूज करते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। नीचे हम स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर का जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपने कस्टमर के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी दूसरा यहाँ पे ईमेल और फुल नेम का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको अगर फोन नंबर चाहिए और कोई भी सिटी एड्रेस, प्रोविंस, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, वर्क इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए तो आप यहाँ से एक सिंपल क्लिक करके उसे डाल सकते हैं। आप इन फील्ड्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। आपको अगर फुल नेम पहले चाहिए, ईमेल बाद में, फोन नंबर बाद में चाहिए तो आप उस हिसाब से अपने ऑर्डरिंग को सेट कर सकते हैं। अब नीचे आपको ऑप्शन के क्लिक करके नीचे ऑप्शन में आना है। नीचे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलता है। प्राइवेसी में आपको क्या करना है, आपका वेबसाइट का जो प्राइवेसी पॉलिसी होता है तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक डालना होता है। अगर आपका वेबसाइट बना हुआ है तभी आप वेबसाइट से प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डाल सकते हैं। और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है फिर भी आप चाहते हैं कि फेसबुक लीड एड्स रन करे तो उसके लिए भी एक वर्क अराउंड है।
तो उस वर्क अराउंड को जानने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप, अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो कैसे आप एक लीड जनरेशन पॉलिसी जनरेट करके उसे फेसबुक लीड जनरेशन फॉर्म्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आपका अगर प्राइवेसी पॉलिसी बना हुआ है तो आप यहाँ से अपने प्राइवेसी पॉलिसी को डाल दीजिए और देके नीचे स्क्रॉल करके चले जाइए। यहाँ पे नीचे और कस्टम डिस्क्लेमर ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, ये रिक्वायर्ड नहीं है अभी। कस्टम डिस्क्लेमर कोई लीगल डिस्क्लेमर्स होते हैं, तो आप अगर कोई लीगल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो उस हिसाब से आपको एक कस्टम डिस्क्लेमर डालना पड़ सकता है, लेकिन अभी के लिए हम इसे स्किप करते हैं। इसके बाद वाला स्टेप जो है वो है कंप्लीशन। कंप्लीशन के बाद आप क्या चाहते हैं, आपके कस्टमर जो है वो कहाँ जाए, तो आप वहाँ से उन्हें रिडायरेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ से उन्हें अपने वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज में रिडायरेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आपको कॉल करने के लिए भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू ऑप्शन, व्यू वेबसाइट को सिलेक्ट किया हुआ है, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड। अगर आप अपना ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हैं, अगर आप कोई फ्री डाउनलोड्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो फ्री डाउनलोड प्रोवाइड कर सकते हैं, या कॉल बिजनेस ऑप्शन जो है, ये कॉल बिजनेस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट कॉल्स के लिए भी कस्टमर को बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे व्यू वेबसाइट ही रख देंगे। यहाँ पे वेबसाइट के लिंक पे अपना वेबसाइट का लिंक आपको डालना है, तो लिंक डाल देंगे तो यहाँ से व्यू वेबसाइट बटन को क्लिक करके आपके जो कस्टमर्स हैं वो वेबसाइट में विजिट कर पाएंगे। हमने अपना ऐड को क्रिएट कर लिया है, तो हमारा ऐड अभी ऐसा दिखने वाला है। तो ऐड के प्रीव्यू पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो बटन दिख रहा है आपको, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको ये शेयर लिंक मिल जाएगा। ये लिंक को आप कॉपी करके अपने फेसबुक पेज से या कहीं भी पेस्ट करके आप देख सकते हैं कि आपका ऐड कैसा दिखने वाला है जब वो सर्व होने वाला है। तो आपका ऐड कैसा दिखेगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से आके नीचे देख सकते हैं आपके जो फॉर्म्स बने हुए हैं। हमने यहाँ पे एक अपने लिए फॉर्म बना लिया है, जहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन पे डाला है कि स्टार्ट योर ऑनलाइन जर्नी, सक्सेस जर्नी। तो हमने यहाँ पे अपना फॉर्म क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने डाला है स्टार्ट योर ऑनलाइन सक्सेस जर्नी, सिलेक्ट एंड एंटर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, कस्टम क्वेश्चंस में हमने डाला है कि वेयर यू वांट टू बिल्ड योर ब्रांड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस, गूगल यूट्यूब, ऑल ऑफ द अबव। तो कस्टमर अपने हिसाब से इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उनके पास वेबसाइट है कि नहीं, उनका फेसबुक पेज है कि नहीं, उनका बिजनेस का नाम क्या है, तो ये सारे ऑप्शंस हमने कस्टमर के फॉर्म पे दिया हुआ है। वो अगर यहाँ पे नेक्स्ट को प्रेस करते हैं तो वो दूसरे पेज पे चले जाते हैं जहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने का ऑप्शन दिया हुआ है। वहाँ से वो अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस या अपना स्टेट डाल सकते हैं। उसके बाद वाले पेज में हम जाएंगे तो ये प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन मिलेगा। प्राइवेसी पॉलिसी को कोई ऐसे चेक नहीं करता है, लेकिन वहाँ से सबमिट बटन का ऑप्शन आ जाएगा। कस्टमर यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो उनके पास ये पेज आ जाएगा, थैंक्स यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट फ्रॉम नाउ। तो यहाँ से कस्टमर, आपका जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ से वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो यहाँ से लीव कर सकते हैं। तो ये आपका बन गया पूरा फेसबुक ऐड, जहाँ पे आपने क्या किया, लीड जनरेशन के लिए फेसबुक ऐड को सेट किया है। तो यहाँ से आप पब्लिश को क्लिक कर देंगे। पब्लिश को क्लिक करने से क्या होगा, आपका ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगा, इन रिव्यू चला जाएगा। रिव्यू लगभग 5 से 8 घंटे के अंदर रिव्यू कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होता है, आपका एड्स सर्व होने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास आपका एड्स पहुंचने लगते हैं। तो उसके बाद आपके पास लीड्स भी आने लगते हैं। आपके जो लीड्स हैं वो लीड्स नॉर्मली कलेक्ट होते हैं रेगुलर बेसिस पे। जो लीड्स जनरेट होते हैं वो पहले आपके पब्लिशिंग टूल्स के अंदर फॉर्म्स लाइब्रेरी में कलेक्ट होते हैं। उसके बाद अगर आप रेगुलर बेसिस पे लीड्स आपके पास आने लगते हैं तो फेसबुक पेज में ही आपका लीड सेंटर नाम का सेक्शन ओपन हो जाता है, जहां से आप अपने लीड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वहां पे रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। एक CRM जैसा एक पैनल आपको मिल जाता है जहां से आप इजीली और कन्वीनियंटली अपने लीड्स को मैनेज कर सकते हैं। वो कौन से स्टेप में है,
रॉ लीड है या इंटरेस्टेड है या कन्वर्टेड है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, यहाँ से ऐड को अगर आपका ऐड अगर पब्लिश हो जाता है, रिव्यू होके वो सक्सेसफुली एक्टिव हो जाता है, तो उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपका जो पब्लिशिंग टूल्स है इसके अंदर आपको स्क्रॉल करके आपको जाना है। पब्लिशिंग टूल्स के अंदर आपको मिलता है फॉर्म्स लाइब्रेरी का सेक्शन। ये फॉर्म्स लाइब्रेरी में आपको जो भी सारे फॉर्म्स कलेक्ट होते हैं वो फॉर्म्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं हमने काफ़ी सारे लीड्स कैंपेन रन किए थे, उस हिसाब से हमें बहुत सारे लीड्स ऐसे मिले हुए हैं। तो आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास जब कुछ दिनों बाद बहुत सारे लीड्स आने लगेंगे तो आपके पास आपके पेज के अंदर एक लीड सेंटर नाम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप अपने लीड्स को देख सकते हैं, लीड्स को देख के यहाँ से आप लीड्स को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो मुझे लगता है कि आपके जो भी डाउट्स होंगे फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करने के लिए, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास अभी भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये यूजफुल वीडियो सिर्फ आपके पास न रह जाए, दूसरे लोग जो भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो उनके पास भी पहुंच पाए, उनका भी हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।